दो और उस बंदूकों में 10-10 गोलियां डाल करके दे देना, पीओके को हरा करके हम दिखा देंगे, पीओके के सीने पर चढ़ करके हम लोग पाकिस्तानियों के सीने पर चढ़ करके हम गोली मार देंगे। बशर्ते कि हम एक अलग सा राष्ट्र बनना चाहते हैं। बस ये मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि भाई साहब आप बंदूक हमको दे दो, अब बाकी सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे। आपको पाकिस्तान से लाती हो। मैं हूं आपका दोस्त सौर्य। जानो इंडिया ऑफिशियल पर आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज बच्चों इस सेशन में हम लोग देख करके ये चलने वाले हैं कि भाई साहब एक बहुत बड़ी बात हो गई है। जी आप लोग ये अपना इंडिया देख रहे हैं और इस इंडिया के अंतर्गत अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा विवाद उत्पन्न हो गया था। किसके बीच में ये विवाद उत्पन्न हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सर पहलगाम को लेकर के मतलब युद्ध छिड़ गए थे। लेकिन हालांकि अभी तो सीज़ फायर का मुद्दा चल रहा है, लेकिन अभी हाल ही में जो पाकिस्तान ये यहाँ पर अपना है, इस पाकिस्तान का जिस प्रकार से अपने इंडिया के बच्चों क्या है बहुत ज़्यादा राज्य है, उसी प्रकार से पाकिस्तान के भी क्या है राज्य पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग देख करके चलेंगे कि हमारे पास में जो पाकिस्तान के का एक राज्य है जिसे हम लोग क्या कहते हैं बलूचिस्तान कहा जाता है। अब यहाँ से देखेंगे तो बलूच नेता ने पाक से क्या मांग रहा है बच्चों? बलूच नेता ने पाक से यहाँ से क्या मांग रहे हैं? आज़ादी मांग रहे हैं। जो मतलब पाकिस्तानी एरिया हमारे पास में है, यहाँ से अगर आप लोग इसे देख करके चलोगे तो मैं मैप में दिखाना चाहूँगा। इधर तो बच्चों आपको क्या दिख रहा है? इंडिया दिख रहा है कि सर ये हमारे पास में ये क्या है, ध्यान से देखो। तो यहाँ से अगर इतने को हम लोग देख करके चलेंगे तो हमारे पास में ये पूरा का पूरा क्या है? अपना इंडिया है भाई साहब। ये ध्यान से देखो, ये इतना दूर अपने पास में क्या होता है? ये भाई साहब हमारा इंडिया है। ठीक है, अगर इतने को देख करके चलेंगे तो ये तो पूरा का पूरा हमारे पास में क्या है? अपना इंडिया हमको दिखाई दे रहा है। ये क्या है? गुजरात है। समुद्र एरिया से, समुद्र तट से क्या हो रहा है? टच हो रहा है। ये बच्चों अगर देख करके चलेंगे तो ये पूरा का पूरा जो हमको एरिया दिखाई दे रहा है भाई साहब, ये हमारा क्या है? ये तो कमीना पाकिस्तान ही है ना। क्या चल रहा है भाई साहब? न्यूज़ ठीक से नहीं देना चाह रहे हैं लगता है। तो इसका मतलब ये जो पाकिस्तानी एरिया है ये पूरा का पूरा ये बच्चों क्या है? सारा का सारा एरिया क्या है? पाकिस्तान का है। ध्यान से देखो, अब ये जो पाकिस्तान वाला एरिया यहाँ से हमको दिखाई दे रहा है, हालांकि पाकिस्तान इसे अपने नक्शे में वहाँ पर ऐसा दिखाता है कि ये जो हमारा एरिया है ये क्या है? पाकिस्तान का एरिया है। तो ये जो पाकिस्तान का एरिया सबसे बड़ा एरिया ये जो लाल वाला आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? बलूचिस्तान कहते हैं। अब बलूचिस्तान हाल में ही पाकिस्तान से ये लड़ाई करना शुरू कर दिया है कि भाई साहब अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब क्यों नहीं रह सकते हो? कह रहे हैं कि अच्छा पाकिस्तान तुम ये बताओ, तुम अपने यहाँ पर सारी सुविधाएं कर ले रहे हो और भाई साहब हम लोग जो बलूच जाति के हैं तो हमारे बलूच जाति में बलूचिस्तान जितना है इस प्रांत में तुम कुछ नहीं दे रहे हो। ना तो हमारे पास रहने के लिए अच्छी सड़कें हैं, ना तो हमारे पास रहने के लिए अच्छी खासी बिजली है, ना तो हमारे पास रहने के लिए अच्छे खासे घर हैं, ना तो हमारे पास अच्छी खासी रोड है। तो कह रहे हैं कि तो तुमको क्या चाहिए? कह रहे हैं कि भाई साहब बस हम तुम्हारे साथ रह करके ना तुम इतनी ज़्यादा साले अपनी बदतमीजी कर लेते हो कि अब हम तुम्हारे साथ रह नहीं सकते हैं। एक तो तुम्हारा पूरे देश में तुम आतंकवादी के नाम से जाने जाते हो और हम आतंकवादी के नाम से नहीं जाने जाते हैं। हम तो भाई साहब अच्छे काम करते हैं, लेकिन साले तुम कुत्ताई पर वाला काम करते हो और हम तुम्हारे साथ रह नहीं सकते हैं। कह रहे कि भाई साहब हमारे साथ रह लो यार, अगर तुम चले जाओगे तो हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य कौन है? बलूचिस्तान है। अगर बलूचिस्तान चला जाता है तो कह रहा है कि बताओ ये पाकिस्तान बचेगा ही कितना? ध्यान से देखो, 4.5 लाख एरिया वर्ग किलोमीटर जो है हमारे पास में पाकिस्तान का है और वहीं से 3.4 लाख वर्ग किलोमीटर किसका एरिया है? बलूचिस्तानी एरिया है। बताओ अगर इतना एरिया यहाँ से निकल के भाग जाएगा जो पाकिस्तान कुछ नहीं बच पाएगा यहाँ से। जब पाकिस्तान यहाँ से नहीं बच पाएगा तो इसके ऊपर आप लोग देख रहे हो कि ये अफगानिस्तान है। ये जितनी हमारी न्यूज़ कवर की गई हैं इसका पूरा का पूरा श्रेय किसको जाता है? दैनिक भास्कर को जाता है। क्योंकि हम जो न्यूज़ अभी कवर कर रहे हैं अभी हम दैनिक भास्कर से ही कवर कर रहे हैं। आने वाले 1-2 दिनों में हम लोग द हिंदू उसकी पीपीटी भी बहुत अच्छे से तैयार हो रही हैं। द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ये सारी न्यूज़ को भी क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो अभी हाल ही का जो मुद्दा है तो ये बलूचिस्तानियों का है। तो बलूचिस्तानी के कोई नेता हैं, ये यहाँ से नेता का नाम क्या है, कब से ये मुद्दा स्टार्ट हुआ है, सारी चीज़ें इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। तो अभी हाल में जो पाकिस्तान का हमारे साथ में युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के चलते के दौरान में अब युद्ध का विराम तो लग गया है, लेकिन अभी ये कुत्ते मान नहीं रहे हैं। अभी ये लग रहा है कि अचानक से चोरी छिपे से क्या कर दे रहे हैं? हमला कर दे रहे हैं। इनका कुत्तेपन कभी नहीं जा सकता है और इनका ही एक राज्य है वो बलूचिस्तान, वो अब इनसे अलग होने की डिमांड करता है। क्योंकि ये अपने यहाँ पर सारी सुविधाएं कर लेता है, इन लोगों के पास में कोई सुविधाएं नहीं करता है। हालांकि ये लोग भी किसी से कम नहीं है, इन लोगों का अपना एक अलग सा क्या है संगठन है। उस संगठन के तहत ये लोग खुद काम कर रहे हैं और ये देश से गुहार लगा रहे हैं कि भाई साहब अब हमको
पाकिस्तान के नाम से मत जानो आप लोग, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं, हम बलूचिस्तानी हैं, हमें एक अलग सा नया देश बना दो, हम एक अलग सा देश बनने के लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ पर बच्चों आपको एक पते की बात बता दूँ, जो बलूचिस्तानी है ना, ये लोग अपना सब कुछ बना करके रख लिए हैं। इन लोगों का एक अपना अलग सा संगठन है, ये लोग अपनी संसद तैयार करके रख लिए हैं कि अगर जिस दिन हम लोगों को नया राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा, उस दिन हम लोगों की संसद क्या चलेगी, अलग से चलेगी, हमें पाकिस्तान की संसद में जाकर के नहीं बैठना पड़ेगा। इन लोगों का अपना एक अलग सा बंदरगाह बन गया है कि हम लोगों को अपना अलग से एक बंदरगाह है, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम लोग कराची बंदरगाह पर क्या करेंगे, कभी नहीं जाएंगे। हम लोगों का व्यापार का जो मामला देखो, पाकिस्तानियों का जो है कराची यहाँ पर इतना ही छोटा है, लेकिन इनका एरिया देखो समुद्र तट से कितना ज़्यादा टच हो रहा है, तो जाहिर सी बात है व्यापार आसानी से इनके पास में हो सकता है। इन लोगों का एक अपना अलग से सब कुछ तैयार करके रख लिया। जैसे वो होता है ना कि अगर सुबह हमको मंदिर जाना है तो हम लोग रात में पूरी व्यवस्था करके रख लेते हैं कि हमें कौन सा कपड़ा पहन करके जाना है, कौन से सामान हमको लेकर के जाना है, क्या क्या चीज़ें हमको लेकर के जानी है, सारी चीज़ों का हम लोग पैकिंग करके रख लेते हैं। तो इनको ये पता है कि हमको एक न एक दिन हम लोग नया राष्ट्र बन जाएंगे और हमको पाकिस्तान से अलग कर दिया जाएगा। और ये जो बलूचिस्तानी है ना, ये इंडिया वालों को बहुत अच्छा सहयोगी है, ये बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान वाले इंडिया वालों के बहुत ज़्यादा सपोर्टर हैं तो ये पाकिस्तानी ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तानी कुत्ते होते हैं, लेकिन उनमें ये क्या है, बलूचिस्तान ये हम लोगों के बहुत ज़्यादा करीबी हैं। अगर हम लोग इनके यहाँ घूमने के लिए जाते हैं ना, तो ये हम लोगों को जैसे अपने यहाँ पर डिस्काउंट होता है, चाचा हमको क्या करिए डिस्काउंट दे दीजिए, तो ये भाई साहब क्या करते हैं, डिस्काउंट वहाँ पर देते हैं, ये सुन भर लें कि भाई साहब हाँ ये हमारे पास में है, ठीक है। उसी प्रकार से अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान वाले भी क्या करते हैं, हम लोगों को डिस्काउंट देते हैं। एक बार वहाँ से अगर सुन लें कि भाई साहब आप क्या हो, इंडियन हो, तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट दिया जाएगा। हम लोग जैसे अपने परिवार के साथ में बैठ करके खाना खाते हैं, वहाँ के लोग ऐसे ऐसे हैं कि हम इंडियन को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, प्यार करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो ये भी अफ़गानिस्तान वाले जो है ये भी मुस्लिम ही हैं, लेकिन क्या हर मुस्लिम उस तरीके से खतरनाक होता है क्या, नहीं। ये पाकिस्तानी एरिया जो मुसलमान है, ये मुसलमान खतरनाक नहीं है, ये साले आतंकवादी संगठन है, ये कुत्ते हैं साले, ये कमीने हैं, ये कि आतंकवादियों को क्या करते हैं, ये जगह देते हैं। आतंकवादियों को एक तरीके से कहा जब पैदा कौन कर दिया है, तो ये पाकिस्तानी जो है यही इनको क्या किए हैं, पैदा किए हैं। हालांकि अफ़गानिस्तानियों से अपना इस तरीके से लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये हम लोगों के फ्रेंड बन करके रहना चाहते हैं। हमारे यहाँ की इंदिरा गांधी वहाँ पर क्या बना है, हॉस्पिटल बना करके ये लोग रखे हैं। हमारे देश के नाम से ये लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इन लोगों को हमारे देश में जो अच्छे अच्छे महापुरुष हैं उनके नाम यहाँ पर क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। हालांकि ये मुस्लिम कंट्री है फिर भी। और बलूचिस्तानियों का मैं क्या कहूँ, तो बलूचिस्तानी भी भाई इस तरीके से हैं कि पाकिस्तान इनके पास में अपनी कोई मीडिया नहीं भेजता है कि ये अपनी कमी देश दुनिया वालों को क्या कर सके, ना दिखा सके। इनकी कमियों में जैसे आजकल चलता है कि न्यूज़ वाले क्या करते हैं, इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ चैनल आप लोग खोल लो, आप न्यूज़ चैनल पर और कोई चीज़ का खबर ही नहीं पाओगे, केवल एक ही खबरें आपको दिखाती रहते हैं हमेशा बार बार। और कोई खबर न्यूज़ पर आती है क्या आपके यहाँ, नहीं आता है। उसी तरीके से जो बलूचिस्तान का एरिया है, बलूचिस्तान में भी जो खोज खबरें हैं वो ज़्यादा देशों तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसके खोज खबर को भी ये क्या करता है, बंद कर देता है। तो हालांकि ये बलूचिस्तानी अब अलग होने की जिद पर आ गए हैं, कह रहे हैं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब बलूचिस्तान एक अपना अलग सा राज्य बन जाए। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं कि क्या निचोड़ है, क्या मामला है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ कर चलते हैं। सर यहाँ से समझने वाला मामला ये है, कह रहा है कि बलूच नेता ने, ध्यान से देखना, बलूच नेता ने पाक से आज़ादी का ऐलान किया है। कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, भारत से समर्थन की अपील की है। बलूचिस्तान ने कहा है कि भारत हमारा क्या करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा इसने क्यों फिर से जिद पे आ गया है, ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से अपना जिद बना करके चल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में मोदी ने कह दिया है कि बलूचिस्तान भाइयों और बहनों आप चिंता मत करना, हम आपके साथ हैं। एक अलग और भाई साहब अब तो मोदी हमारे साथ में हैं, एक बार हम फिर से गुहार लगाना क्या कर दें, शुरू कर देते हैं। तो भाई साहब अब यहीं से कह रहा है कि बलूच नेता मीर यार बलूच ने बुधवार को पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया है कि हम आज़ाद हो चुके हैं। उन्होंने इसके पीछे दशकों से बलूच लोगों के मानवाधिकार का हनन, किडनैपिंग और हिंसा का हवाला दिया है। मीर यार बलूच ने अपने पोस्ट में कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए, आओ हमारा साथ दो। ये सभी दुनिया वालों से क्या कर रहे हैं,
गुहार लगा रहे हैं कि भाई अब हमें एक अलग सा राष्ट्र बनना चाहते हैं, आप लोग हमारे सपोर्ट में आओ। खासकर ये इंडिया से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मांगे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी लिखा कि बलूच लोग सड़कों पर हैं और यह उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया अब और मूक दर्शक नहीं रह सकती है। उन्होंने भारत और ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान के आज़ादी के लिए मान्यता और समर्थन मांगा है। ठीक है, तो देखियो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि भारत से और क्या है ग्लोबल समुदाय से इसकी भारत मतलब अलग होने की अपील कर रहा है कि आप लोग हमारे सपोर्ट में आइए ताकि हम अपना एक अलग सा राज्य बना सकें। कह रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को ढाल जैसे इस्तेमाल कर रहा है। ध्यान से देखो, पाकिस्तान पीओके के लोगों को ढाल जैसे क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। ये बात तो बहुत पहले हो चुकी है। ये कमीना पीओके के साथ में केवल क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, केवल उनको एक इस्तेमाल करेगा। हालांकि ये उन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही है। मीर यार ने भारतीय मीडिया, यूट्यूबर और भारतीय बुद्धिजीवियों से अपील की वो बलूचों को पाकिस्तान के लोग ना कहें हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम एक बलूचिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी नहीं। मतलब इन लोगों को बहुत ज़्यादा नफरत होती है कि साले पाकिस्तानी जितने हैं ना, ये भाई साहब अपने आप में क्या है, ये एक प्रकार के आतंकवादी हैं। ये आतंकवादियों को क्या करते हैं, ठिकाना देते हैं। आतंकवादियों को पैदा कौन कर रहा है, यही कमीने तो कर रहे हैं ना। पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी हैं जिन्हें कभी हवाई बमबारी, किडनैपिंग या नरसंहार का सामना नहीं करना पड़ा है। उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, लिखा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पर भारत के रुख का समर्थन किया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान पर इस इलाके को खाली करने के लिए दबाव डालने की अपील की है। देखो अब यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, अभी तक मैं इसी को तो समझा रहा था कि भाई साहब ये हमारे पास में क्या है, अपना इंडिया है। अब ध्यान से देखो तो इसका मतलब ये वाला बलूचिस्तान का जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ से अलग होना चाह रहा है कि हमको इसके साथ में मत जोड़ो, हमको पाकिस्तान के नाम से मत जानो, हमको बलूचिस्तान से नाम से जानो, क्योंकि हम एक अलग सा अपना राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम एक अलग सा अपना देश बनाना चाहते हैं। बहुत सही बात है। इस यहाँ के एक संगठन के नेता हैं जिनका नाम क्या है, मीर यार है। मीर यार ने कहा कि भारत पाकिस्तानी सेना को हरा सकता है, बिल्कुल हरा सकता है। और कह रहा है कि अगर पाकिस्तान ने ध्यान नहीं दिया तो क्या खून खराबे के लिए सिर्फ पाकिस्तानी सेना के क्या होगा, लालची जनरल जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इस्लामाबाद पीओके के लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ये बलूचिस्तानी इस तरीके के हैं। बलूचिस्तानी ने कहा यदि तुम हमको 93,000 बंदूकें दे दो, बलूचिस्तानियों ने तो आराम से कह दिया कि मोदी जी आप हमको 93,000 बंदूकें दे दो और उस बंदूकों में 10-10 गोलियां डाल करके दे देना, पीओके को हरा करके हम दिखा देंगे, पीओके के सीने पर चढ़ करके हम लोग पाकिस्तानियों के सीने पर चढ़ करके हम गोली मार देंगे, बशर्ते कि हम एक अलग सा राष्ट्र बनना चाहते हैं। बस ये मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि भाई साहब आप बंदूक हमको दे दो, अब बाकी सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे, आपको पाकिस्तान से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम इन सालों को क्या करेंगे, ठिकाने लगा करके रख देंगे। देख रहे हो ना तुम लोग, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखो, अब यहीं से आगे की अगर बात आएगी तो अब कह रहा है कि बलूचिस्तान को विदेशी ताकतों की मदद के कब्जा किया। मीर यार बलूच के मुताबिक दुनिया को बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के दावों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान को विदेशी ताकतों की मदद से जबरन कब्जा किया गया है। मतलब कह रहा है कि विदेशी ताकतों की वजह से बलूचिस्तान को, ये एक पुराना इतिहास है, इसका एक सिस्टम में अलग से लेकर के वीडियो आऊँगा, उसमें समझाऊंगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर क्यों और कैसे आ गया है। बलूचिस्तान में लंबे वक्त से मानवाधिकार का हनन हो रहा है। पाकिस्तानी सेना और पुलिस लोगों पर हमले करती है। यहाँ से देखो, बलूचिस्तान की पुलिस पर पाकिस्तानी सेना हमले करती है। यहाँ विदेशी मीडिया की पहुंच बहुत सीमित है, इस वजह से बलूचिस्तान से जुड़ी खबरें बाहर नहीं आ पाती है। यहाँ पर मीडिया की क्या है, कमी है। समझ में आ रहा है कि नहीं, जुड़ी खबरें बाहर नहीं आ पाती हैं। यहाँ की मीडिया कह रहा है कि बहुत ज़्यादा क्या है, सीमित है। एक प्रकार से ये भी है कि जो पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी लोग अपने राज्य की बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं कि हमारे बाहर जाकर के बेइज्जती होगी, लेकिन इन कमीनों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो अलग रहना चाहता है, अब वो तुम्हारे साथ में नहीं रह पाएगा। चलो अब यहाँ पर कह रहा है कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा है BLA। सर BLA क्या है सर? जो हमारे पास में यहाँ से आप लोग देखोगे तो कह रहा है कि ये हमारे पास में बलूचिस्तान है। कह रहे हैं कि बिल्कुल सर, इरेज कर लीजिए सर तो ज़्यादा मज़ा आ जाए समझने में। हमने कहा देखो
ये जो हमारे पास में बलूचिस्तान है, कह रहे हैं कि हाँ सर ये तो हमारे पास में बलूचिस्तान है। अब भाई साहब जो बलूचिस्तान है ये वाला पूरा का पूरा एरिया साहब ये क्या है, बलूचिस्तानी है। ये जो बलूचिस्तान है यहाँ का एक क्या है, संगठन है। सर इस संगठन का जो नाम है इसे क्या कहते हैं, BLA कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ के एक संगठन है, इसके एक नेता है उस क्या है, मीर है, और इन लोगों का एक यूनियन है कि भाई अब हम सब पाकिस्तान में नहीं रह सकते हैं। जो यहाँ पर संगठन इन लोगों को बना है, एक जो यूनियन यहाँ से बना हुआ है, इसका नाम क्या है, BLA है। चलिए अब यहाँ से BLA है तो कह रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी, इसका मतलब यहाँ की जो संगठन है, यहाँ का BLA एक क्या है, संगठन है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इसकी स्थापना 2000 के दशक की शुरुआत में हुई और इसे कई देशों द्वारा आतंकी संगठन घोषित किया गया है। BLA का दावा है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण हो रहा है और बलूच लोगों के अधिकार छीन लिए गए हैं। यह संगठन पाकिस्तानी सेना, सरकार और चीनी प्रोजेक्ट जैसे CPEC, इसको ध्यान से देना, कह रहा है कि चाइना, पाकिस्तान और इकोनॉमिक कॉरिडोर को निशाना बनाता रहा है, ठीक है। BLA अपनी गुरिल्ला शैली के लिए जाना जाता है। गुरिल्ला शैली क्या है, ये अटैक करके तुरंत झाड़ियों में चले जाते हैं, यानी पहाड़ी इलाकों में छिपकर सेना पर हमला करना और तुरंत वापस लौट जाना। कह रहा है कि क्या आखिरकार पाकिस्तान से अलग हो जाएगा बलूचिस्तान। कह रहा है कि पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले एक बयान में कहा कि बलूचिस्तान में महज 1500 लोगों की वजह से अशांति फैली है और वो पाकिस्तान की लाखों की प्रोफेशनल फ़ौज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। कह रहे हैं कि 1500 लोगों की वजह से, पहले पाकिस्तान के लोग एक बयान दे रहे हैं कि बलूचिस्तान क्या वो भाई साहब चल नहीं रही है। देखो भाई साहब, कह रहा है कि ये बलूचिस्तान, यहाँ पर देखो ध्यान से, कह रहा है कि पाक सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले एक बयान में कहा कि बलूचिस्तान में महज 1500 लोगों की वजह से अशांति फैली हुई है। कह रहा है कि 1500 लोगों की वजह से अशांति फैली है और वे पाकिस्तान की लाखों की प्रोफेशनल फ़ौज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ब्रिटिश ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्या है, एक्टिविस्ट पीटर टैचेल का मानना है कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की स्वतंत्रता में देरी कर सकता है लेकिन इसे हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता है। उन्होंने बलूच संघर्ष की तुलना वियतनाम के आंदोलन से की है। मतलब इन लोगों का मानना है कि अब बलूचिस्तान ने जिद किया है तो भाई साहब ज़्यादा दिन तक वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता है, उससे अलग तो होना ही है। तो बच्चों ध्यान से देखना कि इसका मतलब बलूचिस्तान कितने दिन से यार जिद कर रहा है कि हमको अलग होना है भाई साहब, अब हम आपके साथ में नहीं रह सकते हैं। इस तरीके से बलूचिस्तानी है, ये एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ना कि इंडिया के क्या हैं, ये सपोर्टर हैं। समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये इंडिया वालों से क्या कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं मोदी जी से, हमको बंदूकियाँ दे देते तो हम ही एक मार करके गिरा देते साले को, तुमको लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये बच्चों आपसे बस कमेंट बॉक्स में एक ही राय है, इस सीज़ फायर पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, क्या सीज़ फायर होना चाहिए था, मोदी जी ने जो सीज़ फायर किया क्या ये सही है, क्या ये गलत है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में कि देश दुनिया की खबरों में क्या हो रहा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना प्यार और सपोर्ट बना करके रखते हैं। चलते हैं, जय भारत।